अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, प्रोडक्ट को ऐड करना, प्रोडक्ट को शो करवाना यानी फेच करवाना हम लोग ने देख लिया था। आज हम लोग क्या करवाएंगे, अपने पास प्रोडक्ट को डिलीट करवाएंगे, उसके अलावा साथ ही साथ क्या करवा रहे होंगे, अपडेट का काम कर रहे होंगे। ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने कैटेगरी में किया था कि बटन के पीछे जो आईडी को सेंड करवा दिया था, और आईडी को सेंड करवाने के बाद उसी के अगेंस्ट में, आईडी के अगेंस्ट में रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट करवा दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये करने जा रही हूँ, तो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मेरे पास ये काम होता है। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन एक्सप्लोर को ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद मेरे पास जहाँ पे मेरा व्यू आ रहा है, तो व्यूज में मैं आती हूँ, और आने के बाद यहाँ पे आ जाती हूँ मैं, कहाँ पे अपने पास कंट्रोलर में आ जाते हैं, बल्कि व्यू में आते हैं ना, जहाँ पे तमाम जो है रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास बटन्स बने हुए हैं, इसी पे डेफिनेटली जब क्लिक होगा तो मेरे पास होगा क्या, कि वो मेरे पास रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट करवा रहा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो मैं यहाँ पे आई, आने के बाद मैंने कहा कि मेरे पास जैसे ही डिलीट के बटन पे क्लिक हो तो एक काम करना, यूआरएल डॉट एक्शन पर ले जाना, और ले जाते साथ साथ एक काम और करना। क्या काम करना, मैंने कहा मुझे डिलीट वाले एक्शन में लेके जाना, जो कि काम मैं बनाऊंगी प्रोडक्ट वाले मेरे मॉडल के अंदर। डन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाले मॉडल के अंदर जाके इस डिलीट वाले को ढूंढेगा, लेकिन एक चीज इसके अंदर मिस है, क्या, वो है आईडी। कि भाई जब रिकॉर्ड डिलीट करवा रहे हैं तो वो भी तो किसी ना किसी बेसिस पे करवा रहे होंगे ना। तो अभी तक मैंने आईडी सेंड नहीं करवाई, तो आइए आगे यहाँ पे आईडी भी सेंड करवा देती हूँ। तो मैंने लगाया यहाँ पे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद मैंने लिखा न्यू, और न्यू करने के बाद मैंने कह दिया आईडी इज इक्वल्स टू @ p.id। सही है, आईडी को भी सेंड करवा दिया। अब जो है यहाँ पे मेरे पास हॉट रिलोड करवाते हैं ऐसे। हॉट रिलोड करवाने के बाद यहाँ पे वापस आते हैं। हाँ, अब वो है हॉट रिलोड। ठीक है, नीचे तरफ गौर करो, बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पे गौर करो, लिखा हुआ आ रहा है डिलीट के बाद ID 1। ठीक है, आईडी रिकॉर्ड की क्या थी, 1, बटन के पीछे भी क्या चली गई, ID 1 चली गई। अब मैंने आईडी को भेज तो दिया, अब आईडी को मुझे निकाल कर इसी के यहाँ पे क्या करवाना है, रिकॉर्ड डिलीट करवाना है। तो अब देखो मैंने उसको भेजा कहाँ है, मैंने कहा डिलीट वाले एक्शन पे जाना, जो कि प्रोडक्ट वाले मेरे कंट्रोलर के अंदर है। ठीक है। तो चलो आज चलते हैं प्रोडक्ट वाले मेरे कंट्रोलर के अंदर। और प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आके मुझे बनाना है डिलीट वाला एक एक्शन। तो मैं यहाँ पे आई, और आने के बाद तो मैं क्या करूंगी, अपने पास डिलीट वाला एक एक्शन बनाऊंगी। मैंने इसका नाम कह दिया, मैंने कहा डिलीट। डन। और यहाँ पे आके अब मेरे पास क्या करना है, मुझे HTTP, बल्कि कुछ भी नहीं दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हम। मैंने कहा एक आधा आईडी उठ कर आएगी, जो कि जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। और आ क्या रही है, मैंने कहा आईडी आएगी। डन है। अब यहाँ पे आते हैं जरा। मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो टेबल है कौन सा, TBL प्रोडक्ट्स नाम का। ठीक है। उसके अंदर से क्या करो, फाइंड करो, किसे, मैंने कहा फाइंड करो उस आईडी को। यानी ये कौन सी क्यूरी बन गई, मैंने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दैट आईडी, यानी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम TBL प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 थी ना भी आईडी, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 का रिकॉर्ड ढूंढेगा। अब ढूंढने के बाद मैंने कहा एक काम करना, एक वेरिएबल में रख दो। तो मैंने इसका नाम प्रॉड रख दिया, मैंने कहा प्रॉड वाले वेरिएबल के अंदर इसको रख देना। अब जब मैं रिकॉर्ड निकाल के प्रॉड वाले वेरिएबल में रख चुकी हूँ, तो यानी मुझे डिलीट कर किससे करवाना है, मेरे प्रॉड वाले मेरे वेरिएबल को। डन। तो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कहा मेरे डेटाबेस में जो टेबल है कौन सा, TBL प्रोडक्ट्स वाला, उसमें से क्या कर दो, रिमूव करवा दो। किससे रिमूव करवा दो, मैंने कहा उस प्रॉड वाले मेरे डेटा को, यानी कि जो रिकॉर्ड आपने आईडी के बेहाफ पे निकाला है उसको क्या करवा दो, डिलीट करवा दो। दैट्स ऑल, मेरा काम हो चुका है डिलीट का। अब खाली रिडायरेक्ट करवाना रह गया, तो मैंने कहा एक काम करना, रिकॉर्ड डिलीट करवाने के बाद इंडेक्स वाले एक्शन पे चले जाना। क्यों, क्योंकि यहीं भी तो तमाम प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ ना मैं, शो करवा रही हूँ इंडेक्स वाले पे। तो मैंने इसको वहां पे रिडायरेक्ट करवा दिया। अब जाते हैं, जाके इसको जो है रिलोड करवाते हैं। रिलोड करवाने के बाद जरा चेक करते हैं कि क्या मेरे पास जो है प्रोडक्ट डिलीट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं आई, और आने के बाद जो है सिंपल मैंने इसको रिलोड करवाया। रिलोड करवाने के बाद मैंने आके लिखा 1 2 3 4, साइन इन किया। साइन इन करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट में आई, प्रोडक्ट मैंने कहा शो में आई। यहाँ पे आके देखो नीचे आईडी जा रही है बॉटम डाउन, ठीक है, बॉटम लेफ्ट पर। और जैसे ही मैंने डिलीट के बटन पे क्लिक किया, अच्छा, अब मेरे पास ये डिलीट नहीं हुआ, इट्स मीन के कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ कर दी है। मैंने कहा डिलीट वाले एक्शन में जाना, वापस जाते हैं वहां पे, URL.action, जाते आईडी लेके जाना। अच्छा, यहाँ पे @ लगा लेना, ठीक है, मैंने @ नहीं लगाया था, इसलिए जो है वो मेरे पास मसला कर रहा था। दोबारा जाते हैं अब।
ठीक है, रिलोड करवाया। रिलोड करवाने के बाद अगेन मैंने यहाँ पे आगे किससे लॉग इन करवाया, एडमिन से लॉग इन करवाया। लॉग इन करवाने के बाद अगेन आते हैं हम कहाँ पे, प्रोडक्ट में, शो प्रोडक्ट में। यहाँ पे आके अपने पास जो है जाके चेक कर लेते हैं एक बार। आईडी तो वैसे आ रही है। अगर चेक करना हो तो आप क्या करो, यहाँ पे नेटवर्क में आ जाओ। नेटवर्क में जब आते हो ना तो आपको मालूम चल जाता है कि वो क्या इश्यू कर रहे हैं। तो आते हैं यहाँ पे, और अब जब मैं रिकॉर्ड डिलीट करवाने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पे वो 302 का जो है मेरे पास पास करवा रहा है। यानी कि 302 यानी रीडायरेक्शन में मसला आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं रीडायरेक्शन में क्या मसला आ रहा है। मतलब यहाँ पे कोडिंग में देखें, अगर हम लोग आईडी हमने फाइंड आउट किया, रिमूव भी करवा दिया, लेकिन क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए डीबी डॉट सेव चेंजेस नहीं किया, बस ये वाला काम मेरा रह गया था, जिसकी वजह से वो मेरे पास डिलीट नहीं करवा रहा था। बाकी काम मेरा परफेक्टली हुआ हुआ था। अगेन जो है जाके इसको रन करवाते हैं यहाँ पे। ठीक है, रन हो रहा है। यहाँ पे जाके पासवर्ड डालते हैं, आईडी। तो यहाँ पे वापस आते हैं, मैंने एडमिन को लॉग इन करवाया, मैंने कहा 1 2 3 4 साइन इन करवाया। साइन इन करवाने के बाद प्रोडक्ट में आए, अगेन शो प्रोडक्ट पे आए, आके रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। देखो डिलीट हो गया, सही है। खाली वो एग्जीक्यूट करवाना बाकी रह गया था, बाकी सब काम मेरा परफेक्टली हुआ हुआ। ठीक है, अब क्या रह गया, प्रोडक्ट को अपडेट कराना। अब डेफिनेटली प्रोडक्ट को अपडेट करवाने के लिए मेरे पास एक अदर फॉर्म होना जरूरी है। वैसे ही बटन के पीछे आईडी भी आएगी कि किस स्पेसिफिक का रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो यानी मेरे पास तकरीबन तकरीबन जो इंसर्ट वाला काम है वही मेरे पास काम होगा। बस फर्क इतना है कि अपडेट वाले फॉर्म में मुझे पहले पुराना डेटा दिखाना है, उसके बाद उसी आईडी अगेंस्ट में रिकॉर्ड को क्या करवाना, अपडेट। तो चलिए आइए चलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने क्रिएट वाला काम किया, इसी को मैंने क्या किया, कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आई, और आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसका नाम मैंने कर दिया एडिट, और इसका नाम भी मैंने क्या कर दिया, एडिट। डन। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें मुझे चेंजेस वगैरह करनी है। मुझे करवाना है व्यू को ऐड। व्यू को ऐड करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया, ऐड किया, एडिट का व्यू ऐड करवा दी हूँ, सही है। तो मैंने यहाँ पे आके राइट क्लिक करके ऐड व्यू पे मैंने क्लिक किया, मैंने कहा ऐड, और यहाँ पे मैंने कह दिया अपने पास एडिट। डन है। अब यहाँ पे ये काम करने के बाद जो मैंने इंसर्ट के लिए काम किया वही मैं इसके लिए करूंगी। तो इंसर्ट वाला काम ही मैंने पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। डन। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास पुरानी वैल्यूज भी दिखानी है, सब कुछ करना है। सबसे पहले आते हैं बटन के पीछे जाके ये पास करवाते हैं आईडी वगैरह। तो मैं यहाँ पे आई, और आने के बाद मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई, और इसको मैंने कह दिया एडिट। ठीक है, और अब ये मेरे पास व्यू पे चला जाएगा, आईडी भी ले जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा जब मेरे पास एडिट वाले पे आए तो क्या लेकर आएगा, मैंने कहा आईडी लेकर आएगा, जैसे डिलीट की वाली लेकर आया था। मैंने कहा बटन पे क्लिक हुआ, उसको आईडी मिली, वो आईडी लेकर आया। अब उसके पे यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड ढूंढना है, तो जैसे मैंने डिलीट में फाइंड आउट किया है वैसे मैं यहाँ पे भी फाइंड आउट करूंगी कि भाई जिसका, जिसकी जो आईडी वो है, जिससे बटन पे क्लिक हुआ है, उसका डेटा टेबल से फाइंड करो। फाइंड करने के बाद अब करना क्या है, मुझे व्यू में शो भी करवाना है। तो मैंने कहा प्रॉड, प्रॉड वाला मैंने वेरिएबल पास कर दिया। अब आते हैं एडिट में। एडिट में आने के बाद कौन से मॉडल से डेटा आ रहा है, मैंने कहा मेरे पास प्रोडक्ट वाले मॉडल से डेटा उठकर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, अपने पास जो है प्रोडक्ट वाला मैंने यहाँ पे मॉडल दे दिया। अच्छा, ये ब्रेसेस नहीं देना, ठीक है, बस यहाँ पे ये दे दिया। अब यहाँ पे आगे मैं निकाल सकती हूँ। अच्छा, इसको हटा देती हूँ फिलहाल मैं। अब आते हैं जरा, यहाँ पे आगे मैंने वैल्यू दी। मैंने कहा पुरानी वैल्यू दिखानी है, मैंने कहा एट द रेट मेरे मॉडल से निकालो क्या, मैंने कहा नेम। अब ये चीजें बाकियों को दे दूंगी ताकि पुरानी वैल्यूज मेरे पास शो हो जाए मेरे फॉर्म में। कॉपी किया मैंने इससे, यहाँ पे आए। मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन दिखा देना। फिर मैंने कहा प्राइस में प्राइस दिखा देना। उसके बाद मैंने कहा क्वांटिटी में क्वांटिटी दिखा देना। उसके बाद अभी कैटेगरी को छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। और स्टेटस, सब स्टेटस के लिए मुझे अगेन जो है क्या करना पड़ेगा, वो ही वाली लॉजिक लगानी पड़ेगी जो मैंने कैटेगरी वाले व्यू के अंदर लगाई है, सही है। अच्छा, अब जाके जरा इसको चेक करके देखते हैं कि क्या मेरे पास पुरानी वैल्यूज, यानी पुरानी वैल्यूज से मुराद जिसके बटन पे हम क्लिक करेंगे, क्या उसका डेटा मेरे पास आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, और आगे मैंने ईमेल एड्रेस डाला। ईमेल एड्रेस डालने के बाद मैंने कहा 1 2 3 4 साइन इन किया। साइन इन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट को ऐड करवाते हैं क्योंकि मेरे पास अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आगे प्राइसिंग दे दी, क्वांटिटी दे दी, इसके अलावा जो है मैंने कैटेगरी दे दी। कैटेगरी देने के बाद यहाँ पे आके मैं इमेज सेलेक्ट करवा लेती हूँ, स्टेटस दे दिया, सबमिट कर दिया। डन। देखो रिकॉर्ड आ गया।
अभी एडिट के बटन में मैंने होवर किया, देखो बटन के पीछे आईडी आ रही है, बॉटम लेफ्ट पे देखो आईडी आ रही है। आईडी मेरे पास जब मिल गई, यानी कि मेरा आधा काम हो गया। अब मैंने बटन पे क्लिक किया, देखो एडिट का फॉर्म आ गया मेरे पास आ रहा है। अच्छा यहाँ पे दोबारा टी शर्ट क्यों आ गया, क्योंकि मैंने वहां पे नेम्स नहीं बदले। मैंने कहा नेम था, नेम के बाद डिस्क्रिप्शन था, डिस्क्रिप्शन के बाद मेरे पास प्राइस थी, प्राइस के बाद मेरे पास कौन सा कॉलम था, मैंने कहा क्वांटिटी था। अब जाके होटल लोड करते हैं, देखो आ गया, पुरानी वैल्यूज आ गई, लेकिन अभी तक कैटेगरी की नहीं आई। कैटेगरी की नहीं आई और दूसरा स्टेटस नहीं आया। अब स्टेटस जिस तरह मैंने कैटेगरी वाले व्यू में मैंने काम किया था, वैसे ही प्रोडक्ट के लिए भी काम करूंगी। तो एक काम करते हैं, कैटेगरी वाले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जब वही काम हम कर रहे हैं तो आते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाले एडिट में, और एडिट में आने के बाद यही मैंने ड्रॉप डाउन कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं वापस आई और यही मैंने आके यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन दे दिया। डन। अब यहाँ पे वो मुझे एरर दे रहा है। अब एरर मुझे क्यों दे रहा था, क्योंकि वो टैग हेल्पर मांग रहा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आके ऊपर मुझे टैग हेल्पर को क्या करवाना पड़ता था, रिमूव करना पड़ता था। तो ये रही वो रिमूव करवाने वाली लाइन, कॉपी किया। अब जाते हैं अगेन यहाँ पे आके रिमूव करवाते हैं, ताकि एरर मेरे पास से चला जाए, देखो चला गया, ठीक है। अब जाके अगेन इसको हॉट लोड करवाते हैं, हम देखो स्टेटस भी सिलेक्ट हुआ हुआ आ गया, आ गया। अब दो चीजें रह गई, एक इमेज, दूसरा मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरी। दो चीजें रह गई पुराने वैल्यू लाने वाली। इमेज को लेकर आते हैं पहले जरा। तो इमेज को लाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आऊंगी और आने के बाद मैंने कहा आईएमजी का टैग लगाओ। आईएमजी का टैग लगाने के बाद मैंने कहा उसके एसआरसी में क्या करना, कि मैंने कहा सबसे पहले आपको मिलेगा कौन, मैंने कहा सबसे पहले आपको मिलेगा एडमिन का फोल्डर, एडमिन के फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा प्रोडक्ट्स का फोल्डर। अब आपको मिलेगी इमेज। तो मैंने डेटाबेस से निकालने, तो मैंने कहा मॉडल डॉट इमेज वाला मेरा कॉलम। साथ ही साथ हाइट वेट भी दे देती हूँ, मैंने कहा हाइट 100 दे देते हैं, खुद का खुद एडजस्ट हो जाएगा। जाके दोबारा वर्ड नोट करते हैं, देखो इमेज भी आ गई पुरानी। अभी क्या रह गया, कैटेगरी रह गई। अब कैटेगरी ना मुझे पुरानी वाली भी शो करवानी है, और साथ में जिस तरह मेरे पास स्टेटस अवेलेबल सिलेक्टेड हुआ हुआ आ रहा है, ऐसे ही जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो सिलेक्टेड हुई हुई आए। यानी मेरे पास इस तरह सेलेक्ट कैटेगरी लिखा हुआ ना आए, ये प्रोडक्ट मैंने किसी कैटेगरी के लिए डाला था, मेन, तो मेरे पास यहाँ पे मेन ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ हुआ आना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, अवेलेबल। हालांकि और भी चीजें हैं, लेकिन सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, अवेलेबल, क्योंकि मैंने कंडीशन दी थी इसलिए। तो यही काम मुझे किसके लिए करना है, कैटेगरी के लिए करना है। तो अब जरा आओ कैटेगरी का, यानी मुझे तमाम रिकॉर्ड चाहिए टेबल का। तो तमाम रिकॉर्ड पहले मैं कैटेगरी के टेबल का निकालूंगी, निकालने के बाद जो है मैं क्या करूंगी, उसको ड्रॉप डाउन के अंदर फेच करवाऊंगी। अब आते हैं यहाँ पे, और मैं आने के बाद मैंने एक यहाँ पे व्यू बैग बनाया। अच्छा याद रखना, मैं व्यू बैग का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मेरे पास मॉडल डिफाइंड है। तो इस तरह मॉडल से बचने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए, व्यू बैग का इस्तेमाल करूंगी। मैंने कहा मेरे पास एक अलग व्यू बैग के अंदर एक काम करो, मैंने कहा व्यू बैग का नाम रख दो कैटेगरी, और उसके अंदर आपने तमाम कैटेगरीज का डेटा निकाल के रखना है। अब कैटेगरीज का डेटा कैसे निकालूंगी, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो टेबल है कैटेगरीज का, उसको क्या करो, टू लिस्ट की फॉर्म में तमाम दिखा दो। सही है, बस इतना सा मैंने काम करना था। काम करने के बाद मेरे व्यू बैग में ये पास हो चुका है। अब मैं व्यू में आऊंगी, व्यू में आने के बाद यहाँ पे मुझे चलाना है एक अदर लूप। तो मैं आई, मैंने कहा @ फॉर ईच, और फॉर ईच कहने के बाद यहाँ पे मैं आई और मैंने कहा मुझे जो एक वेरिएबल मैंने बनाया, मैंने कहा एन var cn व्यू बैग का मेरा नाम। तो यहाँ पे आगे मैंने कह दिया व्यू बैग डॉट कैटेगरी, कैटेगरी नाम रखा था ना, तो मैंने कहा कैटेगरी, दैट्स ऑल। इस तरीके से मैंने अपने पास जो है लूप लगाया, और लूप लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगी, अपने पास कैटेगरी को निकालूंगी। चलो अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा डॉट, सॉरी डॉलर, @सी डॉट, तमाम डेटा सी में आ चुका है इसलिए मैंने लिखा सी, और मैंने कहा क्या निकाल लो, नेम निकाल लो। सही है। और डेटाबेस में क्या जाएगी, मैंने कहा डेटाबेस में जाएगी आपकी आईडी।
यहाँ से सिलेक्टेड वाले को मैंने रिमूव करवा दिया। और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ रहा है, हाँ सही है। और डेटाबेस में क्या आ जाएगी, कैटेगरी की आईडी आएगी। चलो, अब जाके जरा इसको अगेन हॉट रिलोड करवाते हैं। देखो आ गया, ड्रॉप डाउन में तो आ गया, लेकिन ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ हुआ नहीं आया। अब जिस तरह मैंने स्टेटस के लिए दी है वहां पे कंडीशन, वैसे यहाँ पे भी आगे देंगे। तो इसी कंडीशन को मैं कर लेती हूँ कॉपी। मैंने कहा अगर तो मेरे पास, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन बदलेगी। मैंने कहा अगर तो मेरे पास मॉडल का जो कॉलम है, कौन सा, कैट आईडी वाला, प्रोडक्ट की टेबल में मैंने ना आईडी भिजवाई हुई है, दिखाऊं? ये देखो, मैंने प्रोडक्ट की टेबल में क्या भिजवाई हुई है, कैट अंडरस्कोर आईडी। तो मुझे आईडी को आईडी से मैच करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास कैट अंडरस्कोर आईडी अगर बराबर हो जाती है किसके, मैंने कहा @c.id के, अगर उसके बराबर हो जाती है तो मैंने कहा सिलेक्टेड कर देना, अदरवाइज उसको खाली रहने देना। अब जाके हॉट लोड करते हैं। देखो मैंने सिलेक्टेड हुआ आ गया, क्योंकि मेन वाली कैटेगरी की आईडी बराबर होगी ना उस आईडी के जिसका प्रोडक्ट मैंने कॉल किया हुआ एडिट की बारी। सही है, तो मेरे पास कैटेगरी भी आ गई। बस आखिरी चीज मेरी रह गई क्या, इसको अपडेट के लिए भेजना रह गया। तो बस आ जाओ, अपडेट के लिए भेजते हैं। कैसे भेजते हैं, कुछ भी नहीं, सारा काम वही होगा जो हमने ऐड की बारी किया था। और अच्छा एक चीज और, मुझे ना इमेज की वैल्यू को हिडन तरीके से भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा, क्योंकि देखो हो सकता है कि मेरे पास वो इमेज को चेंज ना करवाए, बाकी कॉलम को करवाए। तो वो उसको क्या मानेगा, वो उसको एरर हमें प्रोवाइड ना करते। चलो एक बार तुम लोगों को करके दिखाई देती हूँ, उसके बगैर करके दिखाती हूँ, फिर साथ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया, बाकी सब काम वही रहेगा, खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे मैं आई, मैंने कहा admin@gmail.com 1 2 3 4, साइन इन किया। साइन इन करने के बाद प्रोडक्ट पे आते हैं। आने के बाद यहाँ पे आके मैंने एडिट पे क्लिक किया, मैंने कह दिया एडिडास टी शर्ट, डन। अब आगे क्या करती हूँ, सबमिट। देखो अब इसने मुझे क्या थ्रो करवा दिया, एरर। पास जो है ना, उसे इमेज नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि जब जाहिर सी बात है, अगर वो अपने अपडेट के टाइम पे इमेज चेंज नहीं करवाना चाह रहा, तो होना ये चाहिए कि जो उसकी एग्जिस्टिंग इमेज ऑलरेडी डेटाबेस में है वही रहनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अब इसके लिए क्या करूंगी कि भाई अगर वो इमेज अपडेट के टाइम पे चेंज नहीं करता, तो वो पुरानी वाली ही डेटाबेस में जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक छोटी सी जो है कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आऊंगी और आगे मैं कहूंगी, मैंने कहा इफ अगर क्या, मैंने कहा कि अगर मेरे पास जो मेरी इमेज है, अगर वो क्या है, नल नहीं है। पहली बात, पहली मैंने ये चीज चेक की, ठीक है। मैंने कहा साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कह दिया, मैंने कहा इमेज की तरह साथ साथ ना लेंथ भी चेक कर लेना। मैंने कहा अगर उसकी जो है लेंथ क्या है, मैंने कहा कि अगर वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इमेज एक सिलेक्ट हुई हुई है, नल भी नहीं है, क्यों ना कोई सिलेक्ट हुई हुई है। अगर हुई हुई तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक काम करना कि मेरे पास मेरी इमेज को जो है मतलब चेंज कर देना, अपडेट कर देना, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर उसने अपडेट के टाइम पे इमेज सेलेक्ट की है तो मैंने कहा अपडेट कर देना, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई अगर मेरे पास वो इमेज सेलेक्ट करता ही नहीं है अपडेट के टाइम, तो जाहिर सी बात है एग्जिस्टिंग इमेज को जाना चाहिए डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आगे कंडीशन लगाऊंगी। मैंने आगे पे आगे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। मैंने इसका नाम रख दिया, मैंने कहा एग्जिस्टिंग इमेज, ठीक है। एग्जिस्टिंग इमेज के नाम से मैं यहाँ पे आके क्या कर रही हूँ, एक वेरिएबल बना रही हूँ। वेरिएबल बनाने के बाद मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो टेबल है, कौन सा टेबल है, अब मेरे टेबल का नाम क्या था, मैंने कहा था TBL_प्रोडक्ट्स। मैंने कहा जो मेरे डेटाबेस में मेरा जो टेबल है प्रोडक्ट नाम का, ठीक है, उसमें जाओ और जाके जरा चेक करो फर्स्ट और डिफॉल्ट आपको पहला जो भी रिकॉर्ड मिलता है। अब मैं कर क्या रही हूँ, मैं पुराने वाले रिकॉर्ड के साथ ना उसको क्या करवा रही हूँ, मैच करवा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आगे मैंने कहा मेरा जो जितना भी रिकॉर्ड है ना, उसको एज एन आप यहाँ पे सजेशन दे भी रहे कि एक्स मान लो, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक्स लिख दो, चाहो तो पी लिख दो, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने कहा मेरे तमाम टेबल के डेटा को एज एन पी, मैंने उसको एलियास दिया। मैंने कहा मेरे टेबल में जो आईडी वाला कॉलम है, अगर वो आईडी मैच हो जाती है उससे जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड उसके मौजूद है, यानी कि उसको डेटाबेस में मिल जाता है वो प्रोडक्ट, यानी कि ऑलरेडी है उसकी इमेज, ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करना, अब एक और चीज चेक करवाना, ठीक है। मैंने कहा अगर एग्जिस्टिंग इमेज नॉट इक्वल टू नल, अगर वो इमेज नल नहीं है,
तो मैंने कहा कि भाई सिंपल क्या करना कि मेरे प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर जाकर जो इमेज वाला कॉलम है उसके अंदर वो एग्जिस्टिंग वाली जो ऑलरेडी इमेज थी उसी को क्या कर देना, सेव करवा देना। That's- बस हमें सिंपल ये काम करना था और मेरा जो है अपडेट का काम हो चुका है कि आपने सिंपल यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अब जाते हैं और जाके इसको रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे क्या किया, रिस्टार्ट किया। ठीक है, रिस्टार्ट मैंने कर दिया। अब जरा इसको देख लेते हैं, रन हो रहा है मेरे पास ये। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास रन हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं, जरा एडमिन को लॉगिन करवाते हैं। मैंने कहा admin@gmail.com, उसके बाद फिर आगे मैंने पासवर्ड लिख दिया। मैंने कहा 1234 मेरा पासवर्ड था। यहाँ पे आके मैंने साइन इन करवाया। ठीक है, अब जाते हैं जरा जाके प्रोडक्ट की इमेज को जो है अपडेट करवा के देखते हैं कि क्या मेरे पास जो है अब परफेक्टली मेरे पास अपडेट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा शो प्रोडक्ट में आओ, और शो प्रोडक्ट में आने के बाद मैंने एडिट पे क्लिक किया। ठीक है, अब इस बार जो है मैं यहाँ पे आती हूँ सिंपल, मैंने ना अभी सिंपल प्राइस जो है चेंज की। अब जाके सबमिट करती हूँ। तो मेरे पास जो है जब मैंने यहाँ पे जो है किया तो मेरे पास यहाँ पे वो ब्लिंक करने लगे, यानी कोई एरर है। अच्छा, एरर क्या कह रहा है, कह रहा है द इंस्टेंस ऑफ एंटिटी टाइप प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रैक, क्योंकि कोई और उसको आईडी को ट्रैक कर रहा है। अच्छा ठीक है, इसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे? आपने सिंपल करना ये है कि भाई आप अनदर एंटिटी इसको अगर करवा रही है ट्रैक, तो हम यहाँ पे आगे बोलेंगे कि भाई आप इसको जो है ना, इसको आप एज ए नंबर ऑफ ट्रैक कर दो, ताकि ये क्या करेगा, नंबर ऑफ ट्रैकिंग में एक ही बार अपने आप को रखेगा। ठीक है, अब जो है इसके पास इस तरह का ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। अपनी आईडी वो ऊपर ट्रैक करता रहेगा, अपनी आईडी भी निकाल लेगा आराम से कौन से, और हमारी इमेज को भी, एग्जिस्टिंग इमेज को भी उस आईडी के भी आप पे निकाल के क्या करवा देगा, अपडेट करवा देगा। ठीक है, अब जाते हैं दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं और अब जाके जरा चेक करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप आते हैं और आगे मैंने क्या किया, अपने पास अगेन लॉग इन करवाया। मैंने कहा 1234, और आगे मैंने यहाँ पे साइन इन करवाया। साइन इन करवाने के बाद चलते हैं प्रोडक्ट्स वाले हमारे व्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैं आई, आने के बाद मैंने कहा अपने पास यहाँ पे शो प्रोडक्ट, और शो प्रोडक्ट कहने के बाद सिंपल अगेन एडिट पे आई। ठीक है, अब मैं इमेज को अभी मैं कुछ नहीं कह रही, अभी फिलहाल मैं ना प्राइस चेंज कर रही हूँ। ठीक है, प्राइस चेंज की, तो यहाँ पे आके मैंने सबमिट किया। तो देखो प्राइस चेंज मेरी हो गई। देखो इमेज को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इमेज को कुछ किया ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, जब मैं कुछ और बदल रही हूँ, अगर यूजर नहीं चाह रहा कि वो जो है अपने पास इमेज को चेंज करे, तो होना ये चाहिए कि पुरानी वाली इमेज को जाना चाहिए था। वो ऐसा ही हुआ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यूजर चाहता है कि भाई इमेज चेंज करे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जरा इमेज को चेंज करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई और इमेज जो है अपने पास सेलेक्ट करवा लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली सेलेक्ट करवा ली। ठीक है, और आगे मैंने यहाँ पे सबमिट किया। तो अब जब मैंने अपडेट करवाया, तो जो मैंने अपडेट करवाया वही वाली इसने क्या कर दी, इमेज को अपडेट भी कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने पास क्या करवा सकते हैं, इमेज को जो है अपडेट करवा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो प्रोडक्ट वाला थ्रेड था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है।